नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 कर रहे थे। हमने इक्वेशन नंबर 3 बना ली थी, जिसमें हमने डी बटा सी की वैल्यू अल्फ़ा बार या अल्फ़ा बार की वैल्यू माइनस का डी बाई सी ज्ञात कर ली थी। अब जो हमने समीकरण 2 और 3 से वैल्यू ज्ञात करी थी, उन्हें हमें एक में पुट करना होगा। समीकरण 2 और 3 से मान जो है वो एक में रखने पर, तो वहाँ पे w इज इक्वल टू ए बटा सी हमने कॉमन ले रखा था, और z माइनस अल्फ़ा यानी बी बाई ए की वैल्यू, और z माइनस अल्फ़ा बार ये जो डी बटा सी था उसकी वैल्यू, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर डी नाम दे दिया है। ये दोनों यहाँ पे प्लस था, माइनस के हैं वैल्यू हमें मिली थी, इसलिए मैंने माइनस लगाया है। अब यदि जो z0 की संगत वैल्यू हमें मोड w1 हो, तब यदि हमारे पास z0 के संगत मोड w1 इज इक्वल टू 1 हो, तो हमारी जितनी भी मोड w की वैल्यू है उसे हमें 1 के इक्वल पुट करना होगा, और जो वैल्यू फाइंड की है उसमें z बराबर 0 और मोड, तो a बटा सी ए मोड में, और z की जगह 0, तो माइनस का अल्फ़ा 0 माइनस का अल्फ़ा बार। यहाँ पे आपको बताना होगा कि अल्फ़ा एंड अल्फ़ा बार इज कांस्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ये कांस्टेंट पॉइंट है। और एक और चीज़, एक की स्क्वायर यानी इसका जो मॉड जो वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है। लेकिन अगर वही हम देखें ई की आइटा लैम्डा इज इक्वल टू कोस लैम्डा प्लस में आइटा साइन लैम्डा, तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस में आइटा साइन स्क्वायर लैम्डा। अगर हमें ई की आइटा लैम्डा का मापांक देखें ना, तो वो 1 होता है, यानी ये वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा बार तो जो है सेम है, तो वो कट जाएंगे आपस में, और हमारे पास रह गया मॉड ए बाई सी अल्फ़ा बटा अल्फ़ा बार। और एक बार मैं इनको लेके आ रहा हूँ। अब जो है इसे हटा देता हूँ, और इधर मोड भी लगा दिया और इसकी स्क्वायर भी कर दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे पास ए बटा सी है, वो ए की आइटा लैम्डा जो है आ गया है, और लैम्डा है वो बिलोंग करता है आर में, ठीक है। अब पुनः समीकरण डी से हम वहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो w इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फ़ा और जेड माइनस अल्फ़ा बार मल्टीप्लाई ई की आइटा लैम्डा। यहाँ तक कर लिया। अब इस रूपांतरण में हमें दे रखा है कि जो इमेजिनरी जेड है वो बड़ा है और बराबर है 0 के, और जो मोड जेड है सॉरी हाँ वो छोटा और बराबर है 1 के। इस रूपांतरण में इमेजिनरी जो जेड है वो बड़ा और बराबर है 0 से, और जो मोड जेड है वो छोटा बराबर है 1 के। तो मैं इस साइड को उठा के चल रहा हूँ, क्योंकि हमें इसका पता भी लगाना है। अब दोनों साइड स्क्वायर, इसका हम जानते हैं कि डब्ल्यू बार होता है, और इस 1 को मैं इधर ले आया तो यहाँ पे -1 आ गया, और इधर की साइड 0 रह गया। अब w और w बार की वैल्यू पुट कर देते हैं। जो w है वैल्यू है उसमें बार लगा देंगे, बस इतना ही फर्क है। z माइनस अल्फ़ा और z माइनस अल्फ़ा बार, ये w की वैल्यू है, और इसके जो w बार है उसमें z बार माइनस अल्फ़ा बार और बटा में z बार माइनस अल्फ़ा, क्योंकि उसके पहले बार थी, दोबारा बार लगी तो बार हट गई, ठीक है। और उसके साथ साथ जो w की वैल्यू है उसमें एक आइटा लैम्डा भी है, तो यहाँ पे एक ही आइटा लैम्डा, ये तो हो गया w की वैल्यू में। और इसमें आइटा, इसमें बार आएगी तो आइटा की वैल्यू बदल जाएगी, यानी माइनस का आइटा लैम्डा, ओके। और -1 है वो बड़ा है, और जो 0 से छोटा है ये वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल करने पर जो एक ही आइटा लैम्डा है माइनस की है, ये तो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, आधार समान घातें जुड़ेंगी, माइनस की है 0 होगी, तो हमारे पास रह गया z माइनस अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा बार, z बार माइनस अल्फ़ा बार, z बार माइनस अल्फ़ा -1 छोटा है 0 से। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे हमें जो यहाँ -1 था उसके साथ एलसीएम लेना होगा और फिर उनका मल्टीप्लाई। तो जेड माइनस अल्फ़ा जेड बार माइनस अल्फ़ा बार, ये तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब जो एलसीएम आएगा वो है जेड माइनस अल्फ़ा बार और जेड बार माइनस अल्फ़ा अपॉन में सेम यही वैल्यू जेड माइनस अल्फ़ा बार और जेड बार माइनस अल्फ़ा छोटा है 0 से। फिर हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमें मिला जेड जेड बार माइनस जेड का अल्फ़ा बार, और ये अल्फ़ा बार है सॉरी, और माइनस का अल्फ़ा जेड की बार प्लस में अल्फ़ा अल्फ़ा और माइनस में जेड जेड बार। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में जेड अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा बार जेड बार और माइनस में अल्फ़ा अल्फ़ा बार, ये यहाँ पे हमको मिला है। ठीक है, और ये जो सारी वैल्यू है ना वो 0 से छोटी होगी, छोटी है 0 से, अपॉन में जो है जेड माइनस अल्फ़ा बार और जेड बार माइनस अल्फ़ा। ठीक है, जो कटना था वो कट गया। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन आएंगी, जिसमें जेड जो है वो कॉमन आएगा, तो वो वैल्यू है जेड, एक तो अल्फ़ा और एक अल्फ़ा बार, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार। प्लस में अगर मैं जेड बार देखूं तो वह मुझे मिलेगा माइनस का अल्फ़ा और प्लस का अल्फ़ा बार, इसमें से अल्फ़ा बार माइनस का अल्फ़ा, और ये छोटा है 0 से, और यहाँ पे ये अल्फ़ा अल्फ़ा बार आना चाहिए था। हाँ, ये देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा बार आएगा प्लस का, मैं बार लगाना जो है यहाँ पे भूल गया था, तो अब लगा दी है। ठीक है, और बटा में वैल्यू सेम पड़ी रहेगी, यानी जेड माइनस अल्फ़ा बार और जेड बार माइनस अल्फ़ा। अब इनमें से हम देखें तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये जो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार है वो कॉमन आ जाएगा और जेड माइनस जेड बार बचेगा। देखिए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार मैंने कॉमन लिया, जेड से तो सीधा कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ से मैं माइनस बार निकाल रहा हूँ, जिसके कारण माइनस का जेड बार हो जाता है, और बटा में है जेड माइनस का अल्फ़ा बार और जेड बार माइनस अल्फ़ा छोटा है 0 से। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें इस बार को हटा के एक बार ऊपर लगा दूँगा और एक बार यहाँ पे लगा दूँगा। कैसे, देखिए ऊपर हमारा पड़ा है जेड माइनस जेड बार और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार, यहाँ पे जेड माइनस अल्फ़ा बार पड़ा है। ठीक है, अब मैंने इस जेड की बार यहाँ से हटा दी और इस पे बार लगा दी और इसकी पूरी की बार कर दी। अगर हम बार अप्लाई करेंगे तो जेड बार और यहाँ पे अल्फ़ा की डबल बार यानी अल्फ़ा आएगा। ओके, और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अब अगर मैं ऊपर देखूँ जेड माइनस जेड बार करते हैं ना, तो हमें 2 आइटा इमेजिनरी जेड मिलते हैं। उसी प्रकार जेड मिलेंगे तो उसी प्रकार आइटा भी अल्फ़ा भी मिलेंगे, तो 2 आइटा इमेजिनरी अल्फ़ा मिलेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बार करने पर। और बटा में हमारे पास जो है जेड माइनस अल्फ़ा बार का मोड और उसकी स्क्वायर, जो कि छोटा है 0 से। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस का 4 इमेजिनरी जेड और इमेजिनरी अल्फ़ा मिल गया, और बटा में वैल्यू है जेड माइनस अल्फ़ा बार की होल स्क्वायर, मोड की होल स्क्वायर। जब तब w बराबर 0 और इमेजिनरी अल्फ़ा जो है वो बड़ा है 0 से, तो जो w है वो छोटा है 1 से, जिसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिचित्रण जो है इमेजिनरी जेड बड़ा है 0 से, हमें ये वाला प्रतिचित्रण मिला है, और जिसका अभिष्ट हल जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था w इज इक्वल टू जेड माइनस अल्फ़ा और जेड माइनस अल्फ़ा बार e की आइटा लैम्डा, ये जो है इसका अभिष्ट हल है। और इस इमेजिनरी जेड से हमें ये जो प्रतिचित्रण है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देखिए ऊपरी अर्धतल को इकाई वृत्त डिस्क में जो है प्रतिचित्रित करना था, जिसमें हमें इसका ये हल प्राप्त हुआ। आगे के एग्जाम्पल 7, 8 और 10 ये सारे ऐसे ही हैं। मैं देख लेता हूँ कि आपको इनमें से कौन सा करवाया जाए। एग्जाम्पल जो 7 है उसमें आपको रियल जेड दे रखा है, बड़ा है 0 से, और ये वैल्यू छोटी सेम वही दे रखी है। तो सबसे पहले आपको W मानना पड़ेगा a/c कॉमन, और दिया गया बिंदु है mod W
जो हमें दे रखा है इसको हम पहले इक्वल लेके चलेंगे ताकि हम W और W बार की वैल्यू को निर्धारित कर सकें। लेकिन इसमें आपको जो Z और Z बार की वैल्यू है उन्हें मानना पड़ेगा। जहाँ पे जो Z है उसे हम अल्फ़ा और जो Z बार है उसे हम माइनस का अल्फ़ा बार मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर सेम वही प्रोसीजर आपको W बराबर जीरो W बार इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिल गया है बिंदु। अब आपको एक W का बिंदु उठाना है, एक Z का, तो हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का V बाई ए मिलेगा। उसी प्रकार एक और W बार इज इक्वल टू अल्फ़ा, गलत बोल दिया, एक और बिंदु W बार इज इक्वल टू इनफाइनाइट और Z बार इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा बार। ठीक है, तो अल्फ़ा बार इज इक्वल टू डी बाई सी जो है हमें इसका हल प्राप्त होगा। यहाँ पे वैसे बुक में कर भी रखा है। और फिर हम Z बराबर जीरो और W बराबर एक से A बटा सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ज्ञात करनी बताई है। और फिर आपको उसमें समीकरण में वैल्यू जो पुट करनी है ताकि हमारे पास W का मान आ जाए। अब W बराबर एक को वापस लेके चलेंगे हम, ताकि हम उसकी पुष्टि कर सकें भी हमें रियल Z जो है वो मिल रहा है या नहीं। तो इस प्रकार इसको कर लीजिए। मैं आपको 8वां एग्जाम्पल करवाता हूँ। 2015, 12, 19 में आया हुआ है। एग्जाम्पल 8, वे सभी मोबियस रूपांतरण ज्ञात कीजिए जो इकाई वृत्त चक्री मोड Z1 को इकाई वृत्त चक्री में रूपांतरित करते हैं, यानी इसको इसमें रूपांतरित करते हैं। इसमें जो है आपको कुछ वैल्यू माननी भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें सारी वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएगी, हमें कुछ वैल्यू माननी भी पड़ेगी। अभी हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल 8। और आप चिंता मत कीजिए, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं अपने नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा, उनमें सारे सॉल्यूशंस हैं। ये एग्जाम्पल 8 है। समझा तरीका जो है वो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 में ही समझा दिया है। 8 में भी पता चल जाएगा आपको। मोड Z है वो छोटा है, बराबर है 1 के, और W जो है वो भी छोटा है 1 के। W प्लेन में सर्कल जो कि मोड W छोटा और बराबर है 1 के, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं और इनसे कुछ वैल्यू अगर मिलती है तो वो देख लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हमें Z बार छोटा है 1 से मिला, W बार छोटा है 1 से मिला। अब बिंदु ज्ञात करने के लिए 4 पॉइंट Z बार इज इक्वल टू 1 एंड W बार इज इक्वल टू, ये भी 1 है। यहाँ से W बार इज इक्वल टू 1 बाई W भी आ गया है। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू Z की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। माना Z बराबर अल्फ़ा और Z बार बराबर अल्फ़ा बार, और जब W बराबर 0 तो W बार इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा। अब हम जानते हैं मोबियस रूपांतरण से W इज इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन में CZ प्लस D। कॉमन लेते हैं तो A बटा C बाहर आ जाता है, अंदर Z प्लस B बटा A, Z प्लस D बटा C। समीकरण नंबर 1, जब Z बराबर अल्फ़ा तब W बराबर 0। हम एक पॉइंट लेके चल रहे हैं ताकि B बाई ए की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब बाई इक्वेशन 1 से Z की वैल्यू 0 पुट कर दी, A बटा C हमारा पड़ा है, अल्फ़ा प्लस में B बटा A और अल्फ़ा प्लस में D बटा C। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे 0, ये 0, ये वैल्यू बची, इसके इक्वल में 0 आएगा तो B बटा A इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा आ गया, माइनस का अल्फ़ा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमें आगे और Z बार निकालना है, W बार से, Z बार और W बार से निकालेंगे तब जब Z बार बराबर अल्फ़ा बार और W बार इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो। तो अब समीकरण पुनः 1 से, ठीक है, अल्फ़ा इनफाइनाइट इज इक्वल टू A बटा C Z बार प्लस में B बटा A और Z बार प्लस में D बटा C। अचरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका। ओके, 1/0 इनफाइनाइट का ये होता है A बटा C, यहाँ पे अल्फ़ा बार प्लस में B बटा A
और अल्फ़ा बार प्लस में डी बटा सी। यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के कारण ये वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी डी बटा सी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, मैंने जेड बार की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा बार पुट कर दी है, इसे हमें बाद में पुट करना होगा। तो आप इसे एक बार जेड बार ही रखिए और बी बटा ए की वैल्यू जो है वो हमें इसमें पुट करनी होगी अल्फ़ा। बी बटा ए की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा पुट कर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है उसका। माइनस का जेड बार जो है यहाँ पे आ गया है इसको एक बार हल करने पर। बाकी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो आपको याद रखने वाली ये है, इसे आप लिख दीजिए, याद रखो, ये ज़रूरी है याद रखना कि जो डी बटा सी है उसकी वैल्यू हमें जेड बार मिली थी माइनस का, लेकिन आपको रखनी ये होगी। जब हमने किया था तो हमें भी यही बोला गया था, इसका क्या कारण है वो मुझे भी नहीं बताया गया है। ओके, हमने इक्वेशन 1 में 2 व 3 की वैल्यू रख देंगे, 2 व 3 का मान रखेंगे, तो जिससे हमें W इज इक्वल टू ए बटा सी जेड माइनस अल्फ़ा बटा में जेड माइनस 1 बटा अल्फ़ा बार। अब इसमें एलसीएम वगैरह लेना होगा आपको, तो जिससे ए बटा सी और यहाँ पे एलसीएम लेके ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्फ़ा बार जेड माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार अपॉन में जेड अल्फ़ा बार माइनस में 1। चूँकि हमें दे रखा है जेड मोड जेड इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ पे जेड बराबर 1 लेके चल रहा हूँ। हमें चीज़ें दे रखी है पहले से ही, चाहे वो छोटा हो बराबर हो, कुछ तो दे रखा है, जिससे हमें डब्ल्यू बराबर अब जो है वैल्यू ए बटा सी अल्फ़ा बार, क्योंकि मैं उसको बाहर ले आया हूँ, और अंदर बची जेड माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बार जेड माइनस 1। मैंने यहाँ पे जो है अभी इसकी वैल्यू पुट नहीं किया, इसको एक बार मैं इक्वेशन नंबर ए नाम दे रहा हूँ। अब हम इसका मोड फाइंड करेंगे ना, तब वैल्यू पुट करेंगे। मोड अप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पे भी अप्लाई हो गया है, और जेड की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा और अपॉन में अल्फ़ा बार माइनस 1। मोड में अगर हम वैल्यू को कॉमन लें माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक और चीज़, ये जो वैल्यूज़ है 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बार, मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फ़ा बार इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, कॉमन लेके मैं इसको कट करूँगा, तो यहाँ पे आया ए अल्फ़ा बार बटा सी, और ये 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार, ये अभी थोड़ी देर में एक बन जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि मोड डब्ल्यू जो है उसमें भी छोटा बराबर है एक के, तो वहाँ पे भी एक आएगा। तो यहाँ पे मोड डब्ल्यू की जगह मैंने 1 पुट किया, और इक्वल में ये वाली वैल्यू ए अल्फ़ा बार बटा सी, और ये तो कट गई, यहाँ पे मोड डब्ल्यू था उसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए की वैल्यू ई की आइटा लैम्डा होती है, तो मैंने पहले एक्सप्लेन की है, तो ए अल्फ़ा बार बटा सी इज इक्वल टू ए की आइटा लैम्डा। ठीक है, अब इसको पुनः इक्वेशन ए में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी जगह, जिससे हमें W इज इक्वल टू ए की आइटा लैम्डा जेड माइनस अल्फ़ा और जेड अल्फ़ा बार माइनस 1 मिल गया। ठीक है, अब चूंकि हमें दे रखा है कि मोड जेड इज इक्वल टू 1 और मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें इसका जो है पता भी लगाना होगा कि क्या यही जो है अभिष्ट हल है, इसके लिए हम जांच करते हैं। तो यहाँ पे हमें मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 दे रखा है, या फिर मोड डब्ल्यू जो है वो छोटा और बराबर भी दे रखा है, तो उसका यूज़ करेंगे। तो मोड डब्ल्यू की स्क्वायर छोटी है 1 से, और डब्ल्यू बार माइनस 1 ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसमें जो है दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज पे। अब W और W बार की वैल्यू पुट करते हैं, तो W की वैल्यू में अगर बार लगा देंगे तो W बार की वैल्यू आ जाएगी, और आइटा और Z का आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे इस चीज़ की गलती बिल्कुल भी ना करें। और ये आ गया Z बार माइनस अल्फ़ा बार, और जिस पे एक बार बार लगी हो ना उससे दोबारा बार हट जाती है, अचर राशि पर बार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे पास आ गया Z माइनस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा बार माइनस 1 जेड बार माइनस अल्फ़ा बार जेड अल्फ़ा माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1। अब हमें एलसीएम लेना होगा और उनका मल्टीप्लाई करना होगा, जेड माइनस अल्फ़ा जेड बार माइनस अल्फ़ा बार,
ये वाली ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, अब नीचे वाली वैल्यू माइनस में आएगी मल्टीप्लाई के साथ, अपॉन में सेम वैल्यू नीचे, जिसका मैं आपको बाद में बताऊँगा। जेड अल्फ़ा बार -1 और जेड बार अल्फ़ा -1 छोटा है 0 से। हमने पहले एक ट्रिक यूज़ की थी, ये बार हटाई, इस पे बार लगाई और डबल एक बार और बड़ी बार लगा दी ताकि मोड में वैल्यू चेंज की जा सके। सेम वही प्रोसीजर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। माइनस के कॉमन के साथ 1 माइनस जेड जेड बार और 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बार जो है यहाँ पे इसका हल होगा। कुछ वैल्यू कटेगी बीच में और बटा में जो है इसका मोड जो होगा जेड अल्फ़ा बार -1 इसकी मोड की होल स्क्वायर, ये जो है इसका हल होगा। इसे थोड़ा सा और हल करने पर ये हमें मिला -1 माइनस मोड जेड की स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा की स्क्वायर और बटा में जेड अल्फ़ा बार -1 और इसकी होल स्क्वायर जो कि छोटा है 0 से। जबकि हमें दे रखा है कि मोड डब्ल्यू की स्क्वायर -1 छोटा है 0 से, और ये किस चीज़ का निरूपण है? मोड Z1 छोटा है 1 से, यानी जो डब्ल्यू ई की आइटा लैम्डा है और जेड माइनस अल्फ़ा ओवर में जेड अल्फ़ा बार, यही जो है इसका अभिष्ट प्रतिचित्रण होगा। और ये भी बताना है कि जो डब्ल्यू है वो छोटा है 1 से और मोड जेड भी छोटा है 1 से। हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। ये सवाल ऐसे कुछ दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, बस आपको इन्हें थोड़ा सा ऐसे हल करके आना होगा और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करना है आपको, मैंने भी नहीं किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 10 करवा दूंगा, 11 भी नहीं करना। इसके बाद 12वां है जो कि इनवेरिएंट पॉइंट पे है, वो भी मैं करवा देता हूँ। तो पहले है एग्जाम्पल नंबर 10, प्रदर्शित कीजिए कि रूपांतरण ये है के अंतर्गत v बड़ा 0 से निरूपित w का धनात्मक भाग जब वृत्तीय क्षेत्र के संगत है। यानी हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे और v बड़ा है 0 से, ये हमें बताना है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है, सबसे पहले हमें z की वैल्यू दे रखी है जो कि आइटा माइनस डब्ल्यू और आइटा प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें मोड z छोटा है 1 से, ये दे रखा है, तो इस कंडीशन का यूज़ करने के लिए z बार चाहिए होगा मुझे। तो माइनस आइटा माइनस डब्ल्यू बार माइनस आइटा और प्लस में डब्ल्यू बार, समझ गए होंगे आप क्योंकि बार लगाया है मैंने। तो मोड जेड छोटा बराबर है 1 से, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, और ये जेड बार छोटा है 1 से। अब बस हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, तब तक के लिए मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। तो वैल्यू आ गई हमारे पास आइटा माइनस डब्ल्यू आइटा प्लस डब्ल्यू और माइनस आइटा माइनस डब्ल्यू बार माइनस आइटा प्लस डब्ल्यू बार और छोटा है 1 से। नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस साइड भेजेंगे और ऊपर वाली इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस आइटा डब्ल्यू बार प्लस डब्ल्यू आइटा प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बार छोटा है 1 से प्लस आइटा डब्ल्यू बार से माइनस आइटा डब्ल्यू से और प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बार से। तो इसमें एक तो ये एक ये और एक ये चार चीज़ें जो इसमें कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, हमारे पास रहा जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, हमको उनको एक साइड कर लेंगे। तो 2 आइटा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार जो है वो छोटा हो गया 0 से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार होता है तब यू आता है, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार है तो इसका मतलब 2 आइटा वी आएगा, क्योंकि वी के साथ आइटा होता है इसलिए आइटा आता है। और ये छोटा है 0 से, माइनस का 4 भी आ गया हमारे पास। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाला साइन जो है चेंज होगा और v बड़ा है 0 से, ये हमारा इसका हल आ गया। आगे है एग्जाम्पल नंबर 12, जिसमें हमें इन्वेरिएंट पॉइंट ज्ञात करने हैं, निश्चल बिंदु, जिसमें हमें w के इक्वल में z पुट करना होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 12, निश्चल बिंदु ज्ञात करना है, इसलिए मैं पहले ही w इज इक्वल टू z मान के चलूँगा और w बराबर हमें 3z माइनस 4 अपॉन में z माइनस 1 दे रखा है। तो w को वैल्यू पुट करते हैं, 3z माइनस 4 बटा में z माइनस 1 इज इक्वल टू z। तो 3z माइनस 4 इज इक्वल टू z की स्क्वायर माइनस z आ गया। z की स्क्वायर माइनस 4z प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण बन गई z माइनस 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास z बराबर 2 जो है इसका निश्चल बिंदु आ गया है। अब इसका हमें रूपांतरण का सामान्य रूप फाइंड करना है। तो इसने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले आया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया।
फिर इसने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यू जोड़ी है और कुछ वैल्यू घटाई है, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो बना सके। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई बना सके। और फिर यहाँ पे जो लास्ट में वैल्यू z-2 और w-2 इनको इस प्रकार एडजस्ट कर दिया भी, ताकि इनमें कॉमन लेने पर ये वाली वैल्यू को 0 में भेजेगा, ये कॉमन नहीं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे z-2 था वो कॉमन आ गया, लेकिन w-2 नहीं था इसलिए वो बटा में आ गया। यहाँ पे w-2 कॉमन आ गया, लेकिन z-2 नहीं था वो बटा में आ गया। ठीक है, ये बटा में आ गया। और उसके बाद इसने 1/w-2 को इक्वल में ले जाके, और ये इतनी वैल्यू इसको और इसको इस साइड ले आया, और ये वैल्यू जो है इतनी यहाँ पे इस साइड रह गई, और इसका लघुत्तम लेने के बाद ये जो है इसका सामान्य रूप जो है आ गया है। तो ये इसके उदाहरण है वो कंप्लीट हो गए हैं। जूल कोर्स के रूपांतरण की परिभाषा आई हुई है, तो मैं आपको नोट्स बताऊंगा उस टाइम, जूल कोर्स के बारे में भी बता दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।